इस वक्त चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करती हूँ, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रदीप रघुवंशी जी और साथ ही साथ मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपके पास लेकर आ रही हूँ। राम का मंदिर बनाने के लिए आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि रुक जाए, रुका नहीं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला। अब जब मंदिर निर्माण के लिए तन मन धन से समर्पण के लिए देश तैयार है तो अब आपने उसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और सवाल क्या, आपने तो जो शर्मनाक बयान आपके नेता देते हैं वो सीधे सीधे रामद्रोह को ही दिखाता है। देखिए, जब मैंने हमारे वरिष्ठ नेता भूरिया जी का बयान सुना और जो आप कह रही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो पहले सबसे ताले खुलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री पूर्व राजीव गांधी जी। हम आस्था भगवान श्री राम में देश के प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, भारतीय जनता पार्टी या अपने आप को सनातनी आज कह रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। उस वक्त आपका सनातन कहाँ था जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आप सवाल खड़ा करने के लिए कोर्ट तक जा पहुंचे थे? किस तरीके से आपने राम सेतु और श्री राम पर सवाल उठाए थे? आप अपने आप को सनातन कह रहे हो। और एक सेकेंड, आपने कहा कि आपने बयान नहीं सुना है, तो चलिए जरा मैं पैनल से कहूंगी कि एक बार फिर से जरा कांतिलाल भूरिया का वो बयान चला दिया जाए जिसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि कांग्रेसी नेताओं की मानसिकता राम विरोधी रही है और आज भी है। जरा सुन लीजिएगा प्रदीप जी ध्यान से। मंदिर बनाना, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे। प्रदीप जी, अब तो आपने सुन लिया ना बयान। किस आधार पर, किस प्रमाण के साथ, किस साक्ष्य के साथ इतना बड़ा आरोप? देखिए, हम जिस राष्ट्रपिता को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस से प्रमाण पत्र देने की हमको आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के हाथ आखिरी शब्द हे राम थे। हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, सर्व धर्म स्वभाव के अनुयायी हैं। आप हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित है। यहाँ पर जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग 200-300 लोग लेकर मोहल्ले घूम रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का में जो लोग चाह रहे हैं वो अपना निधि समर्पण कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से अकाउंट नंबर है। हमारी देश की जनता से अपील है कि अकाउंट में राशि दे, भव्य राम मंदिर बने। ये हर सनातन धर्म का व्यक्ति चाहता है, वो हम भी चाहते हैं। आप जो चाहते हैं और आपकी जो चाहत है वो सबने देखी है। ये देश सजग होकर बहुत कुछ देख चुका है, लेकिन आज अब जो कर रहे हैं आपके मंत्री कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि चंदा सुबह इकट्ठा किया जाता है और शाम को आपके कह रहे हैं कि वो शराब पीते हैं? ये हिसाब किताब आप जो मांग रहे हैं और उसके बाद जो बयान दे रहे हैं, प्रमाण दीजिए ना। 87, 88 और 90 में जो चंदा इकट्ठा किया था उसका देश की जनता हिसाब चाहिए। धैर्यवर्धन जी, आज तो लोग इकट्ठे होकर बोल रहे, किसी के भी घर के सामने खड़े होकर राम जन्मभूमि के नाम पर प्रदीप जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन जब साक्ष्य प्रमाण की बात आती है तो आप पीछे हो जाते हैं। धैर्यवर्धन जी, आज देश महंगाई और असुरक्षा उससे ध्यान हटाने के लिए जनता पार्टी के लोग कहाँ तक सफाई दोगे भाई? रहने दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शालीनता पूर्वक सोनिया गांधी जी अगर आपके चैनल की बात सुन रही हो तो उनसे ही कहना चाहता हूँ कि अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। और हमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, पूरी की पूरी कांग्रेस निहायत बदतमीजों से भरी हुई है। लगातार प्रभु श्री राम के बारे में ऊटपटांग भाषा का प्रयोग इनके नेता अनेकों बार करते आए।
सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के नेताओं से समाज और क्या उम्मीद करेगा। ये तो बचा खुचा जो कांग्रेस का सत्यानाश है ना, सत्यानाश नहीं, सभा सत्यानाश करने पर उतारू है। और इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इनको संस्कार ऐसे मिले, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, इनके आका सब वही है, उसी पाठशाला के ये विद्यार्थी हैं। और मैं तो कहूंगा कि जैसे उस जमाने में जब प्रभु श्री राम के समय एक वो जयंत कौआ बनकर के आया था और भगवान श्री राम के पैर के अंगूठे में चोट दे गया था, नोच गया था, ये कांग्रेसी नेता, ये भी वो कौआ है, ये भी वो कौआ है जो काली जुबान से प्रभु श्री राम के भक्तों पर चुप रहिए, चुप रहिए, आज विदेश में चीन हमारे देश में घुस रहा है, चुप रहिए। आज किसान आपको खेत प्रचार करना चाहिए आपको। प्रदीप और राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रदीप रघुवंशी जी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप किसान पर पहुंच गए, आप जीत पर पहुंच गए, लेकिन प्रभु श्री राम को लेकर जो कुछ भी आपके नेताओं ने बयान दिया, जो आज कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं, उसको क्या इंडोर्स कर रहे हैं आप? क्या उसको कह रहे हैं कि वो सही है? आप प्रदीप रघुवंशी मानते हैं कि कांतिलाल भूरिया ने जो कहा राम के नाम को बदनाम किया, उसको सही मानते हैं आप? अरे मत करिए, मंदिर से राष्ट्र निर्माण होगा तो किसान अपनी आंखें झुकाइए, ठंड में अपनी आंखें झुकाकर बात करो, आंखें झुकाकर बात करो। आपके नेता ने आज इतनी गंदी हरकत की हो कि आपको आंखें झुकाकर बात करनी चाहिए। आंखें झुकाकर बात करो कांग्रेस के नेताओं, आज आपके नेता ने इतनी गंदी हरकत की। कांग्रेस ने कोई पाप किया होता, यह पाप किया कांतिलाल भूरिया ने, वो राम मंदिर भूरिया जी ने पाप किया। राजीव गांधी जी ने उसके ताले खुलवाए। आपका नेता रघुवंशी जी, रघुवंशी जी, रघुवंशी जी सुन लीजिए, रघुवंशी जी जरा इतिहास में जाइए। ये सुखद क्षण आज कितने भाग्य से देखने को मिल रहा है। अरे भाई, छोटा सा श्री राम सुनिए, मेरे बाद आप बात करिए, मेरी बारी हो जाए उसके बाद बात करिए। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ, संगठन ने 1 करोड़ 11 लाख चंपत राय जी को भेंट किया है। हम इन भाजपा आरएसएस के हाथों में पैसा नहीं देंगे। रघुवंशी जी सुनना भी सीखिए और देश की जनता से सीखिए कि हमारे पैसे का हिसाब आप हमको सुनना देना भी चाहिए। सीखिए। रघुवंशी जी, आपके तो संदेश में रघुवंश लिखा है, सुनना सीखिए जरा। मैं राम जी की स्तुति कर रहा हूँ, सुनना सीखिए। मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने कितना बड़ा धूर्ततापूर्ण और दुष्टतापूर्ण काम किया था, उसको एक इतिहासकार कनिंघम ने लिखा है। लखनऊ के गजेटियर के 66वें अंक में प्रश्न 3 पर वो लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी ने तोप से मंदिर को ध्वस्त किया था। एक और जगह अंग्रेज अफसर हैमिल्टन ने लिखा है, सुनिए ना, सुनना सीखिए। आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमने कितनी कुर्बानियां दी है, हिंदू समाज ने कितनी कुर्बानियां दी है, हिंदू समाज ने कितनी कुर्बानियां दी है, आप कल्पना कर सकते हैं? गांधी के सपनों का हिंदुस्तान राम अरे हमने कितनी कुर्बानियां दी है, हमारे पुरखों ने, देश की सीमा की सुरक्षा, देश के किसान का भला, देश के अन्नदाता कैसे चुप रहिए? हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने, देश की जनता को नया इतिहास बता रहे हैं। आपके पुरखों ने भी कितनी कुर्बानियां दी, आप सोच सकते हैं? राम मंदिर के लिए इसने कुर्बानी दी। महात्मा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी प्रदीप दी। जी, महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम। गांधी जी पर बहस नहीं हो रही है। गांधी जी भी कहते हैं धैर्यवर्धन जी, जाना है। एक सेकेंड, प्रदीप जी और धैर्यवर्धन जी, प्रभु श्री राम का चित्र। एक सेकेंड, प्रदीप जी, आपको पूरा वक्त दिया, आपने 2-2.5 मिनट तक अपनी बातें रखी, बहुत सारी बातें कही। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया था? सिर्फ इस बात का जवाब, ना दाएं ना बाएं। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया था? कोर्ट कौन पहुंचा था? राम सेतु पर किसने सवाल खड़ा किया था? राम के नाम पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस ने दी थी, या जिन्होंने भी दी थी आपके चहेतों ने, वो कौन थे? वो इतिहास बताएगा कि फिर श्री राम के ताले खुलवाए थे, आपको बताना चाहिए। यहाँ आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब है, सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आंदोलन के पैसों से
हिंदू धर्म में कोई हो नहीं सकता। और ये आरएसएस के लोगों से प्रमाण पत्र हिंदू आप आज यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं, आप यहाँ आज बैठकर ये कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ देने से काम चलेगा नहीं। आज का भारत बहुत स्मार्ट हो चुका है। आप लोगों ने किस तरीके से प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, कोर्ट जा पहुंचे थे, राम सेतु के मुद्दे को आप कोर्ट तक लेकर चले गए थे, राम मंदिर के निर्माण में आपने जिस तरह से रोड़े लगाए थे सबने देखे। और शर्म आनी चाहिए आपके नेताओं को। छोटे छोटे बच्चे राम मंदिर संकलन निधि समर्पण में समर्पित हो रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं चंदा। उनको भी कह दीजिए कि चंदा इकट्ठा करके शाम को दारू पीते हैं। शर्म नहीं आई थी कांतिलाल भूरिया को ये कहते हुए? शर्म नहीं आई थी कांतिलाल भूरिया को ये कहते हुए कि वो देश की आस्था पर चोट कर रहे? आपके ही सरजमी से, आपकी ही धरती से एक बुजुर्ग महिला है, भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, लेकिन उन्होंने अपने लिए और समर्पित कर दिया। कुछ करते हैं और रात में होश भी है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धैर्यवर्धन जी, 89-90 के चंदे का हिसाब धैर्यवर्धन जी, लोगों को देना प्रदीप जी तब मांगिएगा जब आपने कुछ किया हो। चंदे का हिसाब जनता मांगेगी। ये काम जनता का है, ये काम आपका नहीं है। हैमिल्टन नामक अंग्रेज अफसर ने 12 के गजेटियर में लिखा है कि हिंदुओं के खून का गारा बना करके मीर माकी ने मस्जिद बनाई थी, और इतना सारा पाप करने के बाद हमारे लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, तब जाकर के आज वो दिन देखने को मिला है। इस पीढ़ी का सौभाग्य ये कि हमारी आंखों के सामने वो कलंक भी ध्वस्त हो गया और हमारी आंखों के सामने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए एक एक आदमी उसमें आहुति दे रहा है, इसलिए रामदूत ये द्वारे द्वारे जा रहे हैं। कोई आदमी आहुति देने से वंचित न रह जाए। और मैंने बताना कि कलियुगी कन्या लाल किला आपके कांति लाएगी, भगवान राम के कान में एक जयंत राम के कौवे ने भगवान श्री राम के अंगूठे में चलाई थी। प्रदीप रघुवंशी जी, से जरा एक चीज बता दीजिए। एक सेकेंड धैर्यवर्धन जी, एक सेकेंड। प्रदीप रघुवंशी जी, कांतिलाल भूरिया अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप लोगों के पास कोई साक्ष्य है? आपने ऐसा देखा है? आपके पास कोई वीडियो है? रिलीज करिए उस वीडियो को। अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो है कि चंदा इकट्ठा किया जाता है और शाम को शराब पी जाती है, रिलीज करिए आधार के साथ, प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ, या यूं ही बस आरोप लगा देना है? प्रदीप रघुवंशी, भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री नाम सुहाता नहीं है, राक्षसों के सामने राम का नाम सुहाता नहीं है। एक सेकंड धैर्यवर्धन जी, प्रदीप जी बताइए ना, मैंने साक्ष्य पूछा आपसे। चलिए मैडम, हमारे यहाँ के अखबारों में बताया गया है। ब्रेक के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास प्रमाण होगा, प्रमाण, साक्ष्य, सबूत जो भी है इकट्ठा करके रखिए और फिर बताइएगा। जो आरोप आपके नेता लगा रहे हैं वो उस आरोप के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति को का द्योतक है। जैसी शिक्षा मिली है वैसा उपवास वो कर रहे हैं। क्योंकि जो राम भक्त होगा वो शराब नहीं पिएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। देश के सम्मानित नागरिकों को, माताओं बहनों को संकटी चतुर्थी सकट की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर्षोल्लास से त्योहार को मनाएं और परिवार के साथ खुशहाल रहें और राज्य के निर्माण में भागीदारी बने। दिनेश अम्बेडकर गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच, स्टेट प्रेसिडेंट। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। विश्व की सबसे वृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, तो काफी सुधार है 10 दिन से पहले से। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही है विकास की नई राहें। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विकास कार्यकर्ता आजाद हिंद भगत संगठन एवं प्रभात नगर अध्यक्ष आजाद हिंद भगत संगठन प्रदेश की ओर से समस्त नगर वासियों को संकष्टी चतुर्थी एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति को का द्योतक है। जैसी शिक्षा मिली है वैसा उपवास वो कर रहे हैं। क्योंकि जो राम भक्त होगा वो शराब नहीं पिए। तो पहले प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल और अब राम मंदिर निधि संकलन करने वालों पर बड़ा सवाल, सवाल पर सवाल हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये बात पच नहीं पा रही है कि राम मंदिर निर्माण का अब वास्तविक आधार तैयार हो चुका है। वो मूर्त दुनिया देखने वाली है जिसका इंतजार सदियों से किया गया, जिसे रोकने के लिए लाखों कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। आप देखिए किस तरीके से अपने बयानों के जरिए आहत किया जा रहा है देश के राम भक्तों को। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं प्रदीप रघुवंशी जी, नाम के आगे रघुवंशी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता धैर्यवर्धन जी। एक बार फिर से चलते हैं पैनलिस्ट के पास और सीधे प्रदीप जी आपके पास आते हुए। ब्रेक में के पहले मैंने कहा था कि ब्रेक पे जा रहे हैं, आप सबूत, प्रमाण, साक्ष्य जो कुछ भी है सब इकट्ठा करके रखिएगा। मिला कोई प्रमाण? किस आधार के साथ आप लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगाया है? आधार का प्रमाण चाहिए सर। आधार का प्रमाण इस देश की जनता देख रही है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की अनुमति दी, भूमि पूजन हुआ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अकाउंट नंबर जारी किया, उस अकाउंट नंबर में देश की सनातन धर्म को मानने वाली जनता। प्रदीप जी, आपके नेता बड़ी शेर और शायरी करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, तू इधर उधर मत जा, जहाँ कारवा लुटाए वहीं की बात कर। ये कहा जाता है कि दिन में चंदा रात को दारू पार्टी, दिन में चंदा रात में दारू पीते हैं, रात में शराब पीते हैं। एक प्रमाण दीजिए। दुकानों पर घूमेंगे, उनसे वसूली अभियान चलाएंगे। इधर उधर मत जाइए, प्रमाण दीजिए कि कहाँ पर आपने देखा कि चंदा इकट्ठा हो रहा है और शाम को शराब पी जाती है। आप बैंकों में अकाउंट में राशि डालती है, प्रदीप जी, बैंक अकाउंट में। प्रदीप रघुवंशी जी, जनता अयोध्या में जाएगी, हमारे हिंदू धर्म। प्रदीप रघुवंशी
प्रदीप रघुवंशी जी, कम से कम अपने नाम की मर्यादा, अपने नाम के मायने को तो समझते हुए जवाब दे दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए। प्रमाण दीजिए कि दिन में चंदा इकट्ठा होता है और उसी चंदे से शाम को शराब पी ली जाती है। जो आरोप कांतिलाल भूरिया जी ने लगाया है, किस आधार पर, किस प्रमाण के आधार पर, किस साक्ष्य के आधार पर, किस सबूत के आधार पर? आप दीजिए ना ऐसा कोई प्रमाण। हम सुबह से आप लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रमाण दीजिए ना। हम पूछेंगे सवाल ऐसे लोगों से जो राम के नाम पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उन्हें भी कटघरे में खड़ा करेंगे, हम उनके खिलाफ भी आंदोलन चलाएंगे। लेकिन पहले सबूत दीजिए, सबूत दीजिए आपकी सुबह चंदा इकट्ठा किया जाता है और शाम को ऐसा किया जाता है, या बस यूं ही बयान दे देना है? इनके आचरण बता रहे हैं प्रमाण मैडम, बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम और सनातन धर्म के लोग या कांग्रेस के लोग आपको प्रमाण देंगे तो आप दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं धैर्यवर्धन जी के पास जाऊं। इससे पहले सनातन के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अन्नदाता को भगवान इतनी बड़ी बात। अरे किसान आंदोलन पर हम बात करेंगे, आज चर्चा इस पर नहीं है। और आप जिस आंदोलन की बात करें, आप लोगों ने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया है। उस आंदोलन में आप लोगों ने किसानों को पीछे कर दिया और अपने खालिस्तान का एजेंडा किस तरह से वहाँ पर, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा किस तरह से वहाँ पर सेट किए जाते हैं, इसके बारे में मत बताइए। इधर उधर मत जाइए धैर्यवर्धन जी। हिंदुस्तान के हर गाँव में धैर्यवर्धन जी, बीते 25 मिनट से मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं आ रहा है। प्रमाण नहीं है, बस आरोप लगा देना है। की बात नहीं है मैडम, आपको आपके स्टूडियो से 5 किलोमीटर दूर अन्नदाता दिखाई। प्रदीप जी मैं खुद गई हूँ, और वहाँ पर देखा है मैंने, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये देखा है। हमारी टीम हर रोज वहाँ जाती है, हमारी टीम ने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी है जो ये बता रही है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दिखाई नहीं दे रहे। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आइए पॉइंट पर पहले। धैर्यवर्धन जी, बनाई राजा दिग्विजय सिंह जी ने राघवगढ़ की तस्वीर को श्री राम भगवान का। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए सर। प्रदीप जी के पास जवाब नहीं है, वो इधर उधर की बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। धैर्यवर्धन जी इंटरवीन कीजिए। धैर्यवर्धन जी देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब कांतिलाल भूरिया ने तो काले कौए की तरह काव काव कर दी, और मैं सोच रहा था कि प्रवक्ताओं को या पार्टी के दूसरे नेताओं को थोड़ा सा संकोच होगा, शर्म होगी, और अंदर ही अंदर वो ये महसूस करेंगे कि कितनी गलत बयानी उन्होंने की है। पर यहाँ तो मुझे ऐसी कोई शर्म हया कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रही है। एक बात सुनिए, मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से लोगों का ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी ने क्या क्या नहीं भोगा था। सिख गुरु नानक देव साहब, जो हम सब की श्रद्धा के केंद्र हैं, उन्होंने कहा था कि बाबर की फौज पाप की बारात है, और बाबर को उन्होंने यमराज कहा। उसने किस लेवल पर आकर के भारत में अत्याचार किया और हमारे प्राण प्रिय प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़वाया। मैं बता रहा हूँ, इस पूरी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, और वो कलंकों को मिटते हुए भी देखा। कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस का जो निचला कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता है, वो आपको क्या बोलूं मैं, जूतों की माला पहनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं जब आप इस प्रकार की बदशुमारी करते हैं। उनको लगता है कि आप कांग्रेस का सत्यानाश करने पर उतारू। आप जैसे लोग, कांतिलाल भूरिया जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग भेजने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसी बात नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आप सबके मारे माथा पर करके रह जाते हैं। आप उनके मित्र थे, महात्मा गांधी की हत्या के सहभागी आरएसएस के नाथूराम गोडसे की। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? बात आपसे पूछी जाती है, कुछ आपने एक हथियार पकड़ लिया, उसी को घुमा देते हैं। ये छड़ी अब चलेगी नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, भारत अब समझ चुका है, हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं, वो समझ रहे हैं। आपने जिस तरह से हिंदुओं का अपमानित किया, हिंदू धर्म को अपना अपमानित किया, सनातन को अपमानित किया, अब आप उसी की झंडाबरदारी कर रहे हैं। तो ट्रैक पर रहकर जवाब दीजिए। देश को भड़काने वाली पार्टी है ये। इधर उधर की बात मत करिए। देश का सुख चैन नहीं चाहने वाले लोग हैं। ट्रैक पर रहिए, सब्जेक्ट पर जवाब दीजिए। तो महंगाई है देश में, जो आज
महंगाई है, देश में जो निराशा का वातावरण है, किसानों मजदूरों में वातावरण है, उससे ये तरह रघुवंशी जी उपयोग करते हैं। प्रदीप जी, मुझे हंसी आ रही है कि बीते 40 मिनट से एक सवाल का जवाब आपसे देते नहीं बना गया और आपने दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन एक सिंपल सा सवाल मैंने पूछा था आपसे कि आप लोग बड़े आरोप जब लगा रहे हैं, आपके बड़े नेता हैं कांतिलाल भूरिया, बड़ा चेहरा माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं और उसके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, तो आप क्या क्या बस समझे? आप क्या ऐसे होता है कि सुबह उठो और ऐसी कोई बयान दे दो मंत्री रहे हैं या फिर लाइमलाइट में लाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व तो नकार दिया है देश ने। भी लाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आवाज खिसकता हुआ नजर आ रहा है तो कुछ बयान देना है बस लाइमलाइट में बने रहने के लिए। हो रहा होगा इनके आचरण को देख करके, और मैं कह देना चाहता हूँ कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले ही हर ले ही। ये आपकी मति हरी है, आपकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। जो आप उठ पटांग शब्दावली का प्रयोग कांतिलाल भूरिया जी ने जो कहा है जिस पर प्रमाण नहीं दे पाए, फिर से जरा एक बार उस बयान को सुन लेते हैं, एक बार फिर से जरा वो बयान सुन लेते हैं। मंदिर बनाना, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर आप घर घर भाजपा के छुटभे नेता जा रहे हैं मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर। धैर्यवर्धन जी, बयान तो कांतिलाल भूरिया की तरफ से दे दिया गया और प्रदीप जी इतनी देर से एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं इस बयान को, एक एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक, यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगी गई, खेद भी नहीं प्रकट किया गया, कुछ नहीं हुआ है। तमाम चुनौती खड़ी होती है इन लोगों की इस बदजुबानी के कारण। ये कांग्रेस की पनौती है, इसलिए कांग्रेस को लगातार चुनौती उत्पन्न हो रही है। इन्हीं पनौतियों के कारण से इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। आज तो शबरी माता, वो भीली शबरी मैया को भी बहुत तकलीफ हो रही होगी कि कैसे ये कलयुगी कौआ काव काव कर रहा है। प्रदीप जी, खेद प्रकट अब तो कर लीजिए, अब तो शो भी खत्म होने वाला है, कम से कम इतना ही बोल दीजिए कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देश के बड़े आदिवासी नेता है सम्मानित जी, उनने कहा है तो उनके पास प्रमाण भी होगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से माफी मांगने की आवश्यकता किसी देश के हिंदुस्तानी के राम भक्त राम भक्तों को की आस्था को चोट पहुंचाया गया है। प्रमाण जब होता है तभी बयान देना चाहिए, तो प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण आपने कहा ना उनके पास होगा, अगर उनके पास प्रमाण है तो बीते अब तो 20 घंटे ऊपर हो चुका है, 24 मतलब लगभग हो जाएगा, तो आप बताइए उस बयान के बाद इतने सवाल पूछे गए, उस सवाल के जवाब में एक प्रमाण अभी तक नहीं आया, उस सवाल के जवाब में एक प्रमाण अभी तक नहीं आया, जबकि सवालों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी बालाघाट में वो तस्करी के मामले में महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का चल गया है, ये आप लोग नहीं दिखाएंगे। प्रदीप रघुवंशी जी, प्रदीप रघुवंशी के सवाल पर रहिए, सवाल पर रहिए। आपने कहा कि बड़े नेता हैं, तो उन्हीं बड़े नेता को बड़ा दिल दिखाते हुए प्रमाण दे देना चाहिए। ऐसा करिए, आप प्रमाण हमें दीजिए, हम अपने चैनल पर वो प्रमाण दिखाते हैं और फिर पूछते हैं ऐसे लोगों से सवाल जो अगर ऐसा कोई घिनौना कार्य कर रहे हैं तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप दीजिए वो प्रमाण। कांतिलाल भूरिया जी भी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनसे हम ये कहते हैं कि वो हमें प्रमाण दें, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए। आप प्रायश्चित करिए, धर्म के लोग मानने वाले पूरी कांग्रेस के लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए। कांतिलाल भूरिया के वेद का उत्खनन कर रहे हैं बयान पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्मनाक प्रदीप जी, इस पूरी बहस में आपने उस सवाल का
लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहले कोशिश की गई कि निर्माण ना हो, लेकिन जब उसमें हार गए तो अब निधि समर्पण संकलन के पर जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है वो कांग्रेस की रामद्रोही मानसिकता को दिखाता है। और ऐसे में करोड़ों राम भक्त इस वक्त आक्रोशित हैं। कांतिलाल भूरिया को समय रहते देश से माफी मांगनी चाहिए, राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। उम्मीद तो यही करते हैं। बहरहाल चलिए अभी बस इतना ही। जय हिंद। मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो ये जो भूरिया जी का बयान है ये आसुरी प्रवृत्ति को का द्योतक है। जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। जो राम भक्त होगा वो शराब नहीं पिए।